हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल एक क्लास पॉइंट में मैं राकेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 10वीं के बारे में, हिंदी के चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव की जानकारियों को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं डिस्प्ले के ऑब्जेक्टिव नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी ए नंबर। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। तो किसके लिए? प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, मूक नायक, समझ रहे हो ना? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक है पत्रिका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? छठा नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ठीक है, तो इसका मृत्यु हुआ 1956 ईस्वी को न्यू दिल्ली में। इसका सही और सटीक आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो सही और सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ठीक है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सही और सटीक आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। सभ्य समाज आवश्यक है। ठीक है, सभ्य समाज आवश्यक है किस लिए? श्रम विभाजन के लिए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? तो वो गए थे न्यूयॉर्क। आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध के, कबीर के, ज्योतिबा फुले, यानी सभी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह है निबंध। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा।
ठीक, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर साहब की है? ठीक है, कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर साहब की है? तो देखो, द कास्ट इन इंडिया, ये भी तो अंबेडकर साहब ही लिखा है। द अनटचेबल्स हु आर दे, ये भी तो डॉक्टर अंबेडकर का रचना है। सी नंबर देखते हैं, हु आर सुद्राज, ये भी डॉक्टर अंबेडकर का ही रचना है। तो इसका सही और सटीक हो जाएगा आंसर डी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसके लिए आवश्यक मानता है और क्यों मानता है? ठीक है, किसके लिए आवश्यक मानता है और क्यों मानता है? तो इसका होगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा कार्य की कुशलता के लिए, यानी ए नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखें 17 नंबर प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ठीक है, तो ये बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये हो जाएगा आंसर सी नंबर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी सी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर का जो भाषण है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? तो हिंदी में इसका रूपांतरित किया था ललई सिंह यादव, यानी आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये सब जानते हैं कि अंबेडकर का जन्म एक नीचे यानी निचले वर्ग से आने वाले परिवार, नीचे और दलित परिवार में हुआ था। सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ठीक है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को इस युग में जातिवाद का जो पक्ष है, पोषक है, उसी पर तो विडंबना दिखाई दिया। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। तो सही और सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर। कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो यह सही आंसर सटीक होगा ए नंबर, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भातृत्व का भाव हो। ए नंबर इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, किसको? जाति प्रथा को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी यानी किनकी रचना है? तो ये रचना किनकी रचना है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का, ए नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 28। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ?
ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू उत्तर प्रदेश। इसका सही और सटीक आंसर ए नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया। सही और सटीक आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? यानी भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।